प्रिय आत्मा, मैं अत्यंत आनंदित हूं अपने हृदय की थोड़ी सी बात आपसे कर पाऊंगा। इसलिए आनंद जितना बढ़ जाए उतना बढ़ जाता है। जो मुझे दिखाई पड़ता है, जीवन जैसा सुंदर, जैसा संगीत से पूर्ण, जैसा आह्लादकारी, जैसी धन्यता मुझे उसमें दिखाई पड़ती है, हृदय में कामना उठती है आपको भी जीवन वैसा दिखाई पड़े और स्मरण रहे जीवन वैसा ही हो जाता है जैसी देखने की हमारे पास दृष्टि होती है। वही जीवन नरक हो सकता है, वही स्वर्ग भी, वही बंधन हो सकता है और वही मुक्ति भी। लेकिन इधर कई हजार वर्षों से जीवन को बदलने की नहीं बल्कि जीवन से भागने की शिक्षा दी गई है। समझाया गया है कि जीवन को छोड़ दो और समझाया गया है कि जीवन से ही जो मुक्त हो जाए वही परम धन्य है। यह बात एकदम घातक, एकदम विष भरी है। इस शिक्षा का ये दुष्परिणाम हुआ, इस संस्कार का ये दुष्परिणाम हुआ कि जो जीवन बदला जा सकता था, जो दृष्टि इसी जीवन में परमात्मा को अनुभव कर सकती थी, उसके पैदा होने की सारी संभावना समाप्त हो गई। जो लोग जीवन से भागना शुरू कर देते हैं वे जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं और वे लोग भी जीवन को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं जो जीवन को भोगना शुरू कर देते हैं। जीवन को भोगने वाला भोग में भटक जाता है, जीवन से भागने वाला भागने में, और जीवन को जानने से दोनों वंचित रह जाते हैं। दो ही प्रकार के लोग हैं, दो ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, दो ही प्रकार की दृष्टियां हैं, और उन दोनों दृष्टियों के तनाव में, उन दोनों दृष्टियों के टेंशन में मनुष्य का निरंतर निरंतर जीवन क्षीण होता गया, अंधकारपूर्ण होता गया। एक छोटी सी कहानी में कहूं और फिर जो मुझे कहना है वो आपसे कहने चलूं। एक पागल खाने में कुछ लोग पागलों का अध्ययन करने और उन्हें समझने गए। मित्रों का एक मंडल वहां गया। उन्होंने एक एक पागल के पास जाकर उसके जीवन को, उसके जीवन में घटी दुर्घटना को समझने की कोशिश की। एक पागल के पास वे बहुत देर तक रुके रहे और न केवल उस पागल के जीवन को उन्होंने समझा, वरन उनके हृदय को भी उसके जीवन ने छुआ। उस पागल खाने के चिकित्सक ने उस पागल के संबंध में बहुत सी बातें उन्हें बताई। वह अत्यंत दया योग्य पागल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, उसके लिए फड़क रहे थे लेकिन कह नहीं पाते थे। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मनुष्य के ही बराबर एक स्त्री की पुतली थी, एक प्रतिमा थी, एक गुड़िया थी, और उस गुड़िया को वो हृदय से लगाए हुए था। उन लोगों ने पूछा चिकित्सक को कि इस पागल को क्या हो गया है, तो सारी घटना बताई गई, समझाया गया। वो जब युवा था, कोई 20 साल पहले की बात है,
तब वो किसी युवती को प्रेम करता था। इतना प्रेम किया था उसने कि उसके अभाव में उससे अलग होकर वो या तो पागल होता या आत्मघात कर लेता। किसी भांति उसके घर के लोगों ने उसे आत्मघात करने से बचा लिया तो वो पागल हो गया था। और तब से इन 20 वर्षों में उस युवती की गुड़िया को बनाकर उससे ही प्रेम किया करता था, उससे ही बातें किया करता था। वे सभी जो इस कथा को सुने दुखी हो आए और उनकी आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने पूछा कि उस लड़की का फिर क्या हुआ। चिकित्सक ने बताया उसने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। और तब वे आगे बढ़े और दूसरी कोठरी के समक्ष पहुंचे और उस चिकित्सक ने कहा यही वो दूसरा आदमी है। वे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा इसे क्या हुआ। चिकित्सक ने कहा ये उस लड़की से विवाह करने के कारण पागल हो गया। इसने बहुत कोशिश की, इसने मरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मरने न दिया और तब ये पागल हो गए। वे दोनों ही पागल हो गए। जिसने युवती को प्रेम किया और न पा सका, और वो भी जिसने उसे पा लिया। ये कहानी बहुत अजीब मालूम होगी, लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित होती है। और एक दो छोटी घटनाएं कहूंगा ताकि मेरी बात का जो प्रारंभ बिंदु है वो आपके ख्याल में आ जाए। एक कारागृह में एक ही सुबह 2 व्यक्तियों को फांसी होने वाली थी। उनमें एक बहुत बड़ा पापी था, जिसको हम पापी कहते हैं, जिसने जीवन में जो भी बुरा था सब किया था और जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी था, एक सन्यासी था। वो राज्यद्रोह में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहां जहां पाप की छाया था वो वहीं वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में और प्रार्थना में व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी। जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला, वो आया। वो पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, दुखी हो, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगा और उसने कहा कि हे परमात्मा, क्षमा कर उन पापों के लिए जो मैंने किए, और मुझे बल दे कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था, उनके करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वो दुखी था जो पाप उसने किए उनके लिए, और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वो नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया। वहां एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने उसे कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में तुमने जो भूलें की हैं और पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, जरूर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, लेकिन उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूं उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के इस क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर लेता। हो सकता था उनमें आनंद होता। हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाता है बाद में पछताता है।
वो युवा पादरी बहुत हैरान हुआ। पास में ही कोठरी में एक पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और पास में ही एक पुरोहित पछता रहा था उन पापों के लिए जो वो नहीं कर पाया। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दो ही बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और सन्यास भी, भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, ये कह देना, ये समझ लेना जरूरी होगा कि ये दोनों मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देते हैं। भोग का मार्ग क्यों जीवन को नष्ट कर देता है? जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर जीवन क्यों समाप्त हो जाता है? हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं और खाली? कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, प्राणों का कहीं पहुंचना क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, ये तो हम जानते हैं अपने अनुभव से भी, औरों के अनुभव से भी। मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, नहीं पहुंचना हो पाता। वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और रिक्त और खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं, मन पूर्णता को नहीं पाता। मन और भी खाली और रिक्त हो जाता है, और रिक्त मन ही दुख है। रिक्त मन आकांक्षाओं और प्यासों और अभीप्साओं से भरा हुआ मन, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी न हो पाई हो, ऐसा मन दुख और संताप है। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी पालें, कैसे भी दौड़ें, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी ये मन तो भरता नहीं। आज तक किसी का भी भरा नहीं। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ बढ़ती ही गई, सुबह से सांझ हो गई, धीरे धीरे पूरी राजधानी ही राजमहल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। एक बड़ी उपद्रव की बात हो गई थी, एक बड़ी उलझन की बात हो गई थी। सारा गांव उत्सुक हो गया था, राजा बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। सुबह सुबह एक भिक्षु ने उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। राजा ने उससे कहा था कि तुम पहले याचक हो, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। भिक्षुक ने कहा एक बार सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि न दे पाएं। ऐसे में कोई बड़ी मांग लेके नहीं आया हूं, देखते हैं मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा है, इससे ज्यादा मांगूंगा भी तो रखूंगा कहां। इसलिए घबराए ना, मांगूंगा तो छोटी बात, लेकिन हो सकता है उसे भरने में राजा भी कमजोर पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। इसलिए सोच लें और फिर वचन दें। निश्चित ही राजा को चुनौती लगी होगी, निश्चित ही राजा के मन को चोट लगी होगी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे पूरा करूंगा, मांगो। उस भिक्षु ने कहा मेरा ये जो भिक्षा का पात्र है, इसे यदि पूरा भर दें तो मैं तृप्त हो जाऊं और चला जाऊं। राजा ने कहा ये कौन बड़ी बात है, ये कौन कठिनाई की बात है,
एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए? किस चीज से तुम चाहते हो कि इसे मैं भर दूं? उस भिक्षु ने कहा, ये मेरी कोई मांग नहीं, बस मेरा पात्र भर जाए, इतना काफी। राजा ने कहा, छोटा सा पात्र है। अपने खजांचियों को कहा कि जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो। उसके पास तिजोरियां थी अकूत, उसके पास धन था जो कभी गिना नहीं जा सका, उसके पास दौलत थी जिसका कोई हिसाब न था, उसका राज्य था जिसकी कोई सीमाएं न थी। सोचा कि क्या भिक्षा पात्र ही जब कोई भिक्षु लेके आ गया है और पूरे भरने की मांग की है, तो क्या अनाज के दानों से भरूं? तो उसने भर दिया पूरा भिक्षा पात्र। भरने की कोशिश की, उसी कोशिश में सांझ हो गई थी। उसकी सारी तिजोरियां खाली होती गईं। वो भिक्षा पात्र बड़ा अजीब था, वो भरता ही ना था। धीरे धीरे उसके अकूत खजाने खाली हो गए और संध्या की जब उदासी उतरने लगी नगर पर, तब राजा के महल में भी घनघोर अंधकार छा गया। वो भिक्षा पात्र भरता ही ना था। सुबह से सांझ हो गई थी, जितनी संपत्ति राजा के पास थी वो डाल चुका था और वो भिक्षु खड़ा था और राजधानी के लोग इकट्ठे होते चले गए थे। अजीब थी बात, भिक्षुक बड़ा साबित हो रहा था सम्राट से। हमेशा ही ऐसा हुआ है, भिक्षुक हमेशा सम्राट से बड़ा है। सम्राट चुक जाए लेकिन भिक्षुक का मन कभी भरता नहीं, वो भिक्षु का पात्र भी नहीं भरता था। आखिर राजा ने कहा, क्षमा कर दो, भूल हो गई। भिक्षुक ने कहा, पहले ही कह देते तो इतनी देर मुझे क्यों खड़ा रहने पड़ता? इतना ही तो कहना था कि नहीं भर सकूंगा, मैं चला जाता। राजा ने कहा, लेकिन जाते समय इतना बता जाओ, ये पात्र कैसा है? ये कैसा मैजिक, ये कैसा जादू का पात्र है? ये भरता क्यों नहीं? उस भिक्षु ने कहा, इसमें कुछ रहस्य नहीं, एक मनुष्य की खोपड़ी से इसे मैंने बनाया है, इसमें कोई जादू नहीं। मरघट से खोपड़ी खोद लाया हूं, उसी से इसे बनाया है। अब इसे दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता है। मनुष्य के खोपड़ी में जो बैठा है मन, वो कब भरा जा सका? कौन सा मनुष्य का मन भरा जा सका है, कब भरा जा सका है? और क्या पता है कि मन बिल्कुल भिक्षुक है। मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता। कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती है। एक फकीर अकबर से मिलने गया था। उसके मित्रों ने उससे कहा था कि अकबर से कहो, इतना तुम्हें प्रेम करता है तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक मदरसा खोल दे। तो वो फकीर गया। जब वो पहुंचा तो अकबर सुबह की नमाज पढ़ रहा था। वो फकीर पीछे खड़ा हो गया मस्जिद में। नमाज पूरी हुई, अकबर ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि हे परमात्मा, मेरे राज्य को और बढ़ाकर, मेरे खजानों को बढ़ाकर, मेरे धन को बढ़ा, मेरी दौलत को बढ़ा। वो फकीर हैरान हो गया। उसने कल्पना न की थी कि अकबर भी मांगता होगा। वो वापस लौटने लगा सीढ़ियों से। अकबर उठा तो उसने देखा, उसने चिल्लाया कि कैसे आए और कैसे वापस लौट चले। उस फकीर ने कहा, मैंने सोचा मैं बादशाह से मिलने जाता हूं, पाया यहां भी एक फकीर बैठा है और जो खुद ही मांगता है उसको और मैं मांग के लज्जित करूं तो शोभा नहीं देता। तो तुम जिससे मांगते थे, अगर मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे, लेकिन अब तुमको बीच में लेने का कोई भी कारण नहीं है। अकबर भी मांगता है, सम्राट भी मांगते हैं। इसलिए दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जिनके पास कुछ नहीं होता और मांगते हैं, और एक जिनके पास सब होता है फिर भी मांगते हैं। लेकिन भिखारी होने में कोई फर्क नहीं होता है। ये हो सकता है कि बहुत कुछ आपके पास हो, इससे इस भ्रम में न पड़ जाएं कि आपके भीतर का भिखमंगा मर गया। भिखमंगा मरता ही नहीं, भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता। मन मांगे चला जाता है। क्यों?
क्यों मांगे चला जाता है, और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं फिर भी मन का खालीपन जहां के तहां बना रहता है, सुरक्षित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, सबके पास कुछ ना कुछ है। क्या उस कुछ से आपके मन का कोई कोना भी भरा? कोई कोना, छोटा मोटा कोना भी, अगर मन का कोई छोटा मोटा कोना भी भर गया हो तो आशा बन सकती है कि कभी पूरा मन भी भर जाएगा। लेकिन अगर मन का कोई कोना भी नहीं भरता, जो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे मन की इंच भर जमीन भी नहीं भरती, तो फिर हम कितना ही इकट्ठा कर लें उससे मन नहीं भर सकेगा। जरूर कोई बात है जहां हम इकट्ठा करते हैं और जहां मन की रिक्तता है, ये कोई दो तल पर होगी, इन दोनों के तल अलग होंगे। इसलिए हम एक तरफ इकट्ठा भी करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ मन खाली का खाली भी रहा आता है। शायद हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता। जो हम इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं, पहुंचेगा भी कैसे? जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है, और जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? भीतर और बाहर का जोड़ ही क्या? ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो, मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली रहूंगा। मन है खाली, जो खाली है वो भीतर है, और जो भराव की सारी चेष्टा है वो बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए तो कितना ही धन हो, दरिद्रता नहीं मिटती, पॉवर्टी नहीं मिटती, भिखमंगापन नहीं मिटता। किसी का नहीं मिटा, सिकंदर का नहीं मिट सकता, नेपोलियन का नहीं मिट सकता, स्टालिन या हिटलर का नहीं मिट सकता, हेनरी फोर्ड या कार्नेगी का या किसी और का नहीं मिट सकता। कितना ही धन हो, कार्नेगी मरता था तब उसके पास 4 अरब रुपए थे, लेकिन मरते वक्त बहुत उदास था। और किसी मित्र ने पूछा कि इतने उदास हो, तुम तो प्रसन्नता से मरो, कम से कम तुमने तो बहुत इकट्ठा किया। कार्नेगी ने कहा, सब योजनाएं असफल हो गईं, मेरे इरादे 10 अरब इकट्ठा करने के थे और केवल 4 ही मैं इकट्ठा कर पाया। केवल 4 और 10 की योजना थी, और इस भूल में ना रहे कि 10 इकट्ठे हो जाते तो योजना वहीं टिक जाती, योजना आगे चली जाती। योजना बढ़ती है क्षितिज की भांति।